A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is for class 8, subject mathematics. Let us take an important chapter of your subject, that is mensuration. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा, हमारे पास कुछ या बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। जैसे ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, या इसी तरीके से ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, या इसी तरीके से ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। So all these figures, they are plane figures and they are closed. Closed چھِ أسۍ تَتھ وَنان یُس لاین سیگمنٹو سۭتۍ بنٛد آسہِ، ؤلِتھ آسہِ۔ پلین فِگر گٔے سُہ یُس أسۍ ڈرا ہٮ۪کون کٔرِتھ इन ए प्लेन, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारी प्लेन क्लोज्ड फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पेरीमीटर के बारे में जाना होगा, ठीक है, या एरिया के बारे में। जैसे ये फिगर जो है, ये इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ये जो है इसको रेक्टेंगल कहा जाता है, और ये जो है दिस इज स्क्वायर। ट्रायंगल वो होती है जिसके, तो ट्रायंगल वो सिंपल क्लोज्ड फिगर है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं और स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं, लेकिन वो बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के जो 4 साइड्स हैं वो, उसमें सिर्फ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन क्लोज्ड प्लेन फिगर्स की पेरीमीटर के बारे में आपने जाना होगा। ये पेरीमीटर क्या होता है? जैसे हम ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इस ट्रायंगल की डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री है, दैट्स कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, या वी कैन से द टोटल लेंथ। जैसे अगर यहाँ से हम शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ क्या बनेगी? तो पेरीमीटर क्या बनेगा इस ट्रायंगल का फिर? तो पेरीमीटर टोटल लेंथ, यानी इसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है, दैट्स 3 + 3 + 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ये। इसी तरीके से इन 4 साइड्स का जब हम टोटल लेंथ लेते हैं, ये इसका पेरीमीटर बन जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर का। और एरिया के बारे में भी आपने जाना होगा। एरिया क्या है? एरिया इज द रीजन, और वी कैन से स्पेस, रीजन/स्पेस enclosed by a figure, enclosed by a plane figure। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो जितनी भी स्पेस, जितनी भी जगह आ जाती है, या उस रेक्टेंगल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज एरिया। इसको एरिया कहा जाता है।
स्पेस इनक्लोज्ड या स्पेस कवर्ड या रीजन कवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एरिया और पेरीमीटर के बारे में बहुत सारी फिगर्स का, जैसे ट्रायंगल्स है, रेक्टेंगल्स है, सर्कल्स है, उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, सीखा है, ठीक है। या इसी तरीके से आप देखते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप्स की ही तरह हमारे पास कुछ और फिगर्स होते हैं, जैसे पाथवेज होते हैं या बॉर्डर्स होते हैं, तो उनका भी हम कभी कभार एरिया या पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये आपका जो ये चैप्टर है मेंसुरेशन, इसमें हम वही प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं जो रिलेटेड हैं टू द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अदर प्लेन क्लोज्ड फिगर्स, यानी जो बाकी प्लेन क्लोज्ड फिगर्स हैं उनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लाइक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल भी एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, ओके। या इसी तरीके से इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, या उसके रिलेटेड जो भी सवालात होंगे उनको हल करेंगे। मिसाल के तौर पर सॉलिड फिगर्स में क्या आता है, क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है या सिलेंडर आता है। जैसे आपने देखा होगा, इस शक्ल को आपने देखा होगा, या माचिस का जो डिब्बा होता है, ठीक है, वो भी एक क्यूबाइड है। दिस इज कॉल्ड एज क्यूब, दिस कॉल्ड एज सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर वो होती है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। प्लेन के 2 ही होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। या इसी तरीके से ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबाइड। यानी इन फिगर्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। या इसी तरीके से एक और सॉलिड फिगर है, बिल्कुल जो आपने देखा होगा, दिस सॉलिड फिगर इज कॉल्ड एज सिलेंडर। ये भी एक सॉलिड फिगर है। तो ये आप याद रखें कि जो प्लेन फिगर्स होते हैं इनका हमने पेरीमीटर और एरिया निकालना है, और जो सॉलिड फिगर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है या सिलेंडर है, उनका हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। जैसे प्लेन फिगर्स में एरिया आता है, यहाँ पे वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ सॉलिड फिगर। तो यहाँ पे एरिया आता है, रीजन इनक्लोजर, यहाँ पे सरफेस एरिया आता है, सॉलिड फिगर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन फिगर्स का हम ये पेरीमीटर, एरिया या सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसका एरिया हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ लॉन्गेस्ट साइड होता है, ब्रेडथ ये शॉर्टेस्ट साइड होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेडथ जो है ये रेक्टेंगल का एरिया है। मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेडथ है, ठीक है। तो ये उसकी फॉर्मूला है एरिया निकालने की, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं अगर स्क्वायर का एक साइड ए है, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज साइड स्क्वायर, या वी कैन से साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर, ओके। या इसी तरीके से
हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ 4-साइडेड फिगर। दैट्स कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम। तो अगर इसको हम बेस लेते हैं, ये उस पैरेललोग्राम की हाइट है, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। या इसी तरीके से आप देखते हैं हमारे पास एक और फिगर होती है, दैट इज सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कल जो है इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई जो यहाँ पे है दैट इज अ कांस्टेंट, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। तो इस तरीके से इन फिगर्स, चाहे सॉलिड फिगर्स हों या प्लेन फिगर्स हों, इन फिगर्स का हमने प्लेन फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, और जो सॉलिड फिगर्स है जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, इनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यूब क्या होता है, इसके कितने फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, या क्यूबाइड या इसी तरीके से सिलेंडर के बारे में इनका सरफेस एरिया या वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन सी फार्मूला है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये फ़िलहाल इस चैप्टर के हवाले से इंट्रोडक्शन था कि हमने इस चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। शुक्रिया।